और लखनऊ के सीएमएस स्कूल को मिली धमकी की खबर आने के बाद स्कूल के बच्चों, स्टाफ और अभिभावकों में डर का माहौल व्याप्त है। हालांकि दूसरी तरफ जिले के सभी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने स्कूल प्रशासन के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सिर्फ अफवाह थी और किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इन खबरों के बाद वो लगातार इस बात पर कायम है कि वो हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराएंगे। इसलिए फिलहाल बेखौफ तो रहें, लेकिन साथ ही चौकन्ने भी रहें। बीते सोमवार को राजधानी में बैठे तमाम अधिकारियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कानपुर रोड पर और अलीगंज ब्रांच की सीएमएस शाखा को आतंकियों द्वारा किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की खबर सोशल मीडिया और कुछ निजी चैनलों पर प्रकाशित हुई। आतंकी घटना की सुगबुगाहट सीएमएस प्रशासन को लगी तो यहाँ भी खलबली मच गई। सुबह होते ही जब स्कूल खुले तो तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर कॉलेज पहुँच गए। इतना ही नहीं, किसी खौफ के चलते बड़ी तादाद में बच्चों को उनके अभिभावकों ने स्कूल तो भेजा ही नहीं। इस बीच जिलाधिकारी, आईजी, डीआईजी और एसएसपी स्कूल खुलते ही सीएमएस पहुंची और आतंकी इनपुट को गलत ठहराते हुए बच्चों और उनके पेरेंट्स को समझाते रहे। साथ ही सीएमएस की सभी ब्रांचों पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। प्रेस वार्ता के दौरान सीएमएस फाउंडर जगदीश गांधी ने किसी भी आतंकी इनपुट की बात से साफ इनकार करते हुए सोशल मीडिया और चैनलों से ऐसी खबरों पर तवज्जो न देने की अपील की। बड़े-बड़े मीडिया इतनी बात जब तक पूरी तरह पर कंफर्म न कर ले और इतने बड़े-बड़े अखबार, इतना बड़ा छात्र कि सीएमएस में अटैक होने वाला है और सबको टेरराइज करके पूरे लखनऊ में हजारों टेलीफोन सर्विस आ रहे हैं, पेरेंट्स के सब परेशान हैं। तो मीडिया का काम इतना सारे संकट में डाल देना सोसाइटी को और परेशान कर देना, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत अच्छी समझदारी की बात है। मैं मीडिया से प्रार्थना करता हूँ कि वो इस तरह की खबरों को बहुत संजीदगी से लें। मेरा भी यही इसमें कहना है कि आप सभी बिल्कुल निश्चिंत रहें, ऐसी कोई बात नहीं पोस्ट हुई है। साथ ही साथ सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, उसमें कोई कमी या कोई जरा भी लेश मात्र भी कोई बात नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए चाहे हम लोग कितना ही उनको और मेहनत करनी पड़े, पर मेरा ये भी अनुरोध है कि जैसे हम लोग हर चीज के प्रति एक अपने मन में आदत डाले रहते हैं, सिक्योरिटी के प्रति भी हम लोगों को थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से मुखातिब जिलाधिकारी राजशेखर, डीआईजी RKS राठौर, आईजी ए सतीश गणेश और लखनऊ की एसएसपी मंजिल सैनी ने भी आतंकी इनपुट की बातों को नकारते हुए एहतियातन अब सीएमएस के साथ ही सभी प्रतिष्ठित स्कूलों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात कही है। इस दौरान आईजी और डीआईजी ने माना कि वो इस पूरे मामले पर 9 दिन से काम कर रहे थे और लगातार तमाम खुफिया एजेंसी से संपर्क किया जा रहा था। हालांकि सीएमएस पर किसी तरह के आतंकी इनपुट की खबर को वो नकारते रहे। ये कल जो है शाम से सोशल मीडिया पे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये न्यूज चल रहा था कि कुछ इनपुट मिला हुआ है कुछ आतंकी, संभावित आतंकी हमले का। विशेषकर सीएमएस के जो कानपुर रोड ब्रांच है उसमें से ये इनपुट कुछ सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा बताया जा रहा था। इसका जो कंसर्न सिक्योरिटी एजेंसी है, पुलिस है, इसका एक होमवर्क करते हुए इसका इंटरनल तहकीकात किया। तो इसके साथ साथ जो अन्य एजेंसीज हैं जो इस तरह के आतंकी इनपुट्स पे काम करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनसे भी इस संबंध में संबंधित पुलिस विभाग के अधिकारी द्वारा परामर्श किया गया, उनसे इस चीज को शेयर किया गया और बाकी सब मिलने के बाद ये क्लियर कर दिया गया कि जो इनपुट था वो क्रेडिबल नहीं था, मतलब उस पर विश्वसनीय इनपुट नहीं था। ये इसलिए कल शाम को ही आईजी लखनऊ जोन द्वारा इस चीज को क्लियर कर दिया गया था कि जो इनपुट मिला है वो क्रेडिबल नहीं है। पैनिक होने की कहीं पे कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी एहतियातन हमारे सुरक्षा एजेंसी द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा एक समन्वय विद्यालय, सभी विद्यालयों से बनाते हुए सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि देयर आर सर्टेन गिवन्स अबाउट द इंटेलिजेंस एजेंसीज। नॉर्मली वी डू नॉट डिस्कस कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द नेचर ऑफ द रिपोर्ट। बस मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमें जानकारी दी गई थी, उस जानकारी पर हम लोगों को जो कार्य करना था वो हम लोगों ने कहा है।
उसकी सत्यता कितनी है कितनी नहीं है, इसके बारे में जो एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं। लास्टली मैं इतना ही कहना चाहूँगी, एज डिस्ट्रिक्ट एसएसपी जो इनपुट था वो उसकी क्रेडिबिलिटी इज़ ऑलमोस्ट निल। इट हैज़ बीन वेरीफाइड फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज। फिर भी हम लोग सतर्क हैं, पूरी हम लोग नज़र रखे हुए हैं हर जगह, और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि कहीं भी कोई पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं कोई समस्या ना आने पाए। बीते 2 दिनों से चल रही इस हलचल के बाद प्रशासन ने तमाम स्कूलों की सुरक्षा को लेकर एक आवश्यक SOP यानी कि एक गाइडलाइन जारी की है और सभी स्कूलों को इसका पालन करने के आदेश पारित किए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसी आतंकी इनपुट न होने के बावजूद आखिर अधिकारी पिछले 9 दिन से इस पर काम क्यों कर रहे थे, जिसके बाद ये साफ हो जाता है कि कुछ था जिसे छिपाया गया है। लखनऊ से सत्यम वर्मा की रिपोर्ट।